24 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाली अलीमा खान और 26 नवंबर को जुलूस लेकर दारुल हुकूमत पहुंचने वाली बुशरा बीबी पुलिस एक्शन शुरू होते ही जूतियां उठाकर भाग जाने के बाद भी तहरीक इंसाफ का कबाड़ा करने से बाज नहीं आ रही, जिससे पार्टी की मरकजी क़यादत सख्त परेशान है। बुशरा बीबी और अलीमा खान की पार्टी में मामलात और फैसला साजी में मुसलसल मुदाखलत की वजह से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खां से लेकर नीचे तक की मरकजी क़यादत बददिल होना शुरू हो गई है और खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान की हमशीरा और इनकी अहलिया को गुफ्तगू करने की तमीज भी नहीं और वो पार्टी रहनुमाओं को मुलाजिमों की तरह झड़कने से भी गुरेज नहीं करती। ये सिलसिला तब तेज हुआ जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस पेशावर में बुशरा बीबी ने पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को बुलाकर धमकियां दी और एहतजाज के लिए 5 से 10,000 कारकुनान फी हल्का लाने का हुक्म जारी किया। इसके बाद ये खबर सामने आई कि बुशरा बीबी ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इतनी ज्यादा बेइज्जती की कि उन्होंने अपने ओहदे से ही इस्तीफा दे दिया। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था कि वो पार्टी क़यादत को तो जवाब देते हैं, लेकिन इमरान खान के रिश्तेदारों को नहीं। इस हवाले से ताज़ा तरीन वाक़या अगले रोज़ पेश आया जब अलीमा खान ने अडियाला जेल में एक केस की समाअत के बाद अदालत के अहाते में बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा के साथ मीडिया की मौजूदगी में बहस शुरू कर दी। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि जब पार्टी ने इस्लामाबाद के एहतजाज में 278 लाशें गिरने का मौक़िफ़ अपना रखा है, तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि एहतजाज में सिर्फ 12 पार्टी वर्कर्स मारे गए। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था कि हम 278 लाशें गिरने का दावा साबित ही नहीं कर सकते, लिहाजा पार्टी की साख बचाने के लिए जरूरी है कि सच बोला जाए। ताहम अलीमा खान ने दोनों को जलीकटी सुनाने का सिलसिला जारी रखा। ये वाक़या इस सूरत हाल का आकाश है जिसका सामना बेशतर पार्टी रहनुमाओं को है। पार्टी के एक रहनुमा का कहना है कि पीटीआई के बेशतर रहनुमाओं ने गैर मामूली कुर्बानियां दी हैं, दर्जनों एफआईआर्स में नामजद हैं, जेलों का सामना कर रहे हैं, उनके कारोबार खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी तौहीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मीडिया पर सलमान अकरम राजा और साहबजादा रजा के इस्तीफों की वजूहात सामने आई हैं, वहीं और भी कई ऐसे मामलात हैं जिनका सामना पार्टी रहनुमाओं को है, लेकिन उनके मुतालिक अवाम लाइल्म है। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की वजह से मुश्किल सूरत हाल में घिरे हैं। उनका कहना था कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा देने वाले सलमान अकरम राजा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहते थे कि बुशरा बीबी ने उनके साथ कितनी ज्यादा बदतमीजी की, लेकिन इन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। उनका गिला था कि बुशरा बीबी ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के सामने इनकी तज़हीक की है। याद रहे कि हाल ही में लीक होने वाली एक ऑडियो गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा की जगह लेने वाले नए सेक्रेटरी जनरल अली मोहम्मद खान को पार्टी की सियासी कमेटी में ये कहते हुए सुना गया कि बुशरा बीबी ने इमरान खान की हिदायत को नजरअंदाज किया और एहतजाजी मार्च को रेड जोन ले जाने पर इसरार किया, जिसका नतीजा पुलिस एक्शन की सूरत में निकला और सबको भागना पड़ गया। अली मोहम्मद खान ने 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान पार्टी चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल के जरिए कराने की बजाय इमरान की बहन अलीमा से कराने के फैसले पर भी तनकीद की। पीटीआई के एक और रहनुमा शौकत यूसुफजई भी खुलकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए कह चुके हैं कि संगजानी में एहतजाजी काफिला क्यों नहीं रुका, जबकि वफाकी हुकूमत ने यह पेशकश खुले आम की थी। उन्होंने बुशरा बीबी जैसे गैर सियासी लोगों को पार्टी की सियासी फैसला साजी पर असरअंदाज होने की इजाजत देने पर पार्टी क़यादत पर तनकीद भी की। उनका कहना था कि बुशरा बीबी गैर सियासी शख्सियत हैं। उन्होंने अगर डी चौक जाने पर इसरार किया भी था तो क्या पार्टी क़यादत इतनी कमजोर थी कि वो इसकी इजाजत दे दे। पार्टी के कई रहनुमा बुशरा बीबी की बहन और इनकी तर्जुमान यूसुफजई की जानिब से मीडिया को कही गई बातों पर भी नाराज हैं। दी गार्डियन को हाल ही में दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में बुशरा की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने कहा था कि साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी अहलिया पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और समझते हैं कि पार्टी क़यादत काबिल एतबार नहीं और उनके खिलाफ काम कर रही है। दूसरी जानिब पार्टी ज़राए का कहना है कि एक तरफ अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं से कह रही हैं कि वो 24 नवंबर के एहतजाज मार्च में जानी नुकसान के हवाले से मुबालगा आमेज आदाद शुमार बताएं,
तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मुंतखब अरकान असम्बली से बराह रास्त राब्ते कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने राब्ता करने पर बताया कि पार्टी रहनुमा दोनों खवातीन का एहतराम करते हैं। उन्होंने इसरार किया कि दोनों का पीटीआई की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने पार्टी के मामलात में दोनों की जानिब से असरअंदाज होने की तरदीद की और कहा कि चूंकि दोनों खवातीन का इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुक है और इनकी जेल में इमरान खान तक रसाई है, लिहाजा वो बानी चेयरमैन के पैगामात पार्टी तक पहुंचाती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।